श्रमण संस्कृति वह पावन परंपरा है जब तीर्थंकर भगवंतों ने समस्त जीवों को अहिंसा, करुणा और आत्म कल्याण का दिव्य मार्ग दिखाया और उन्हीं के गर्भ, जन्म, तप और मोक्ष कल्याणक को जिनेंद्र भक्त अत्यंत श्रद्धा के साथ पंच कल्याणक महोत्सव के रूप में मनाते हैं। इसी आध्यात्मिक साधना के दिव्य और भाव विभोर कर देने वाले दृश्य मध्य प्रदेश राज्य के जिला विदिशा स्थित गंजवा सौदा में देखने को मिले, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से भव्य पंच कल्याणक एवं गजरत महोत्सव का आयोजन किया गया। परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 अनंत सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 24 फरवरी से 2 मार्च 2026 के मध्य आयोजित इस महामहोत्सव में देश के विभिन्न क्षेत्रों से पधारे जैन अनुयायियों ने समस्त मांगलिक क्रियाओं में श्रद्धा एवं उल्लास के साथ सहभागिता कर अपार पुण्य का संचय किया। कार्यक्रम के तीसरे दिन यानी 26 फरवरी 2026 के दिन की शुरुआत जैन अनुयायियों ने हर्षोल्लास के साथ प्रभु की मंगल आरती करने के साथ की। आध्यात्मिक वातावरण से ओतप्रोत वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य भक्ति पूर्वक विधान के अर्घ्य समर्पित करते हुए विधान की पूजा अर्चना आरंभ की। उदक चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुधूप फलाते धवले मंगल गाने रबातुल चंदन तंदुल पुष्प के सरस्वती सुधूप फलाते महम आलम्बनानि विविधानि बल विवर्गन् भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम् अरिहन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि वस्तुन्यनु अखिलानि यमेक अस्मिन् ज्वलद विमल केवल बोध बहनु पुण्यं समग्र महमेक मना जुझूमि। श्री सुपस्ति स्वस्ति श्री चंद्रप्रभा श्री पुष्पे दत्ता स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंकु स्वस्ति स्वस्ति श्री नेमिनाना श्री पास आ जाओ मेरे भगवान आ जाओ मेरे भगवान मन के मकान में घन इसी श्रृंखला में संगीत की मधुर स्वर लहरियों के मध्य जैन अनुयायियों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंडल जी पर श्रीफल अर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। हमको मिल गए चारों धाम मेरे प्रभु समाए मन में हमको मिल गए चारों शीरो ले लो अपनी ओ बाबा खींचो अपनी ओर खबर में नैया डाल गई मैंने तेरे ही भरोसे से भगवान खबर में नैया डाल गई हो गया उनके घर में आनंद ही आनंद हो गया उनके घर धूप सुरभिल अग्नि में तेज निज आत्मगुण सौरभ उठे हो गर्व समुझ से नव देवताओं की तेरे जिलवर जिसने भी प्रीति लगा महाराज विद्यासागर महाराज ओ विद्यासागर महाराज विद्यासागर महाराज तारण तरण हो विद्यासागर महाराज तारण तरण हो।
विंशति 24 जिने व्यवहारिकम निरूपयामि। ओम आषाढ़ कृष्ण षष्ठ्याम गुरु मंगल मंडिताय श्री वास पूजना जिनेन्द्राय, मंगल मंडिताय श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय। ओम गरु मंगल मंडे स्वादि वीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्गत प्राप्ताय जयमाला पुनर्गम निर्वपामि। अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिंद्राय क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामि। ओम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिंद्राय मोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामि। अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी महामुनिंद्राय अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। भोग पूजा का यह फल पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम अष्टोत्तर शताचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी समय सागर जी फलम निर्वपामि। अब भक्तगणों को परम पूज्य मुनिश्री 108 विमल सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जितने भी तीर्थंकर होते हैं इस सामान्य स्थान पर नहीं आते हैं, विशेषता उनकी होना चाहिए। आप लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं, किसी सेठ के घर में तीर्थंकरों का इतने सारे सेठ बैठे हुए हैं, किसी सेठ के यहाँ आए हैं, किसी भी सेठ के, फिर किसके यहाँ आए? क्षत्रिय कुल के जो राजा महाराजा चक्रवर्ती आदि होते हैं, ऐसे वहां आकर के वह जन्म लेते हैं। और वह ऐसे नहीं, विशेष गुणों को धारण करने वाले, उदार हृदय वाले, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करने वाले, उनके यहाँ ही ऐसे जीव आते। ये बात पाओ, अगर आप अच्छी ऐसी ही उत्कृष्ट संतान चाहते हो तो माता पिता को ऐसे ही उदार गुणवान और धर्मात्मा होना चाहिए। अगर माता पिता ऐसे होते हैं तो फिर देख लो, फिर उनके लिए ऐसी उपलब्धि हो जाती है। इसलिए जब भी यहाँ पंचकल्याणक आदि होते हैं तो माता पिता की बोली नहीं लगाई जाती। क्यों? क्योंकि ये बोली क्षत्रियों का काम नहीं है। जो क्षत्रिय होते हैं वो सुन लेते हैं कि नगर में मुनिराज के संघ का आगमन हुआ है या उद्यान में पधारे हैं, वनमाली आकर के ये खबर किसको देता है? राजा को देता है। और राजा के अंदर ऐसा आनंद की अनुभूति होती है और अपने जो वेश कीमती हार पहना रहता है, सामान्य नहीं, उस पूरे के पूरे स्वर्ण और रत्नों से युक्त उस हार को वनमाली के लिए दे देता है। सुन रहे हैं आप लोग? माली के लिए दे दिया। और आप 3 लोग के नाथ के लिए चढ़ाने के लिए विचार करते हैं, अरे ये चढ़ा देंगे तो कौन ले जाएगा? है? अगर ऐसे हमने सोने की वस्तु चढ़ा दी तो कहाँ चली जाएगी? श्रीफल अगर हमने रजत के चढ़ा दिए तो कहाँ चले जाएंगे? ये सोच किसकी होती है? बनिया बुद्धि कहलाती है। ये बुद्धि अगर आपकी ऊपर उठ गई है और आपके अंदर क्षत्रियता आई है तो क्षत्रिय फिर भगवान के लिए 3 लोक के नाथ के लिए अच्छी उत्कृष्ट चीजें चढ़ाता है।
प्रवचन के पश्चात सौभाग्यशाली जैन उपासकों ने फल इत्यादि भेंट करते हुए महाराज एवं महारानी की गोद भराई की मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। इसी श्रृंखला में बैंड बाजों की कर्णप्रिय मंगल ध्वनियों के बीच मंगल कलश शिरोधार्य किए श्राविकाएं तथा गज पर विराजमान इंद्र नगर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रभु भक्ति का संचार करते हुए गंतव्य की ओर रवाना हुए। घट यात्रा के मंदिर जी पहुंचने पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने कलशों के प्रासुक जल से शुद्धि आदि मांगलिक क्रियाएं पूर्ण की। कार्यक्रम के अगले क्रम में कलाकारों ने देश भूषण एवं कुलभूषण के मुनि बनने के दृष्टांत को बड़े ही सहजता से सभी के समक्ष प्रस्तुत किया। हमें राज्य आधा नहीं चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि राजा मेरे भाई को बनाया जाए और मैं राज्य की सेवा करूं। तो फिर झगड़ा किस बात का? कुलभूषण, क्या तुम राजा बनना नहीं चाहते? पिताश्री, यही बात तो मैंने देशभूषण से कही कि राजा तुम बनो और प्रजा की सेवा मैं करूंगा। दोनों ही पुत्र प्रजा की सेवा करना चाहते हैं। तुम्हारा क्रोध शांत हो जाएगा। चेहरा अपना इधर घुमाओ और देशभूषण तुम भी घुमाओ। पिताश्री, यही वो कन्या है जिससे हम विवाह करना चाहते हैं। हाँ पिताश्री, ये वही कन्या है जिससे हम विवाह करना चाहते हैं। पिताश्री, आप मौन क्यों हैं? आप कहते थे ना कि वो कोई दास कन्या है। वो देखिए, वो राजकुमारी है जिससे मैं विवाह करना चाहता हूं। बढ़ चले बैराग्य की ओर, रोते
पिता मोड़ सके ना उन्हें कोई उड़ चला पंछी रे, रुक जाओ मेरे पुत्र, रुक जाओ, रुक जाओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उड़ चला पंछी रे हरी भरी डाल से, रोको रे रोको कोई दोनों को बिहार से। सायंकाल में सुर तालों के बीच नाचते झूमते हुए जैन अनुयायियों के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पश्चात उन्होंने बड़े ही भक्तिभाव के साथ प्रभु की मंगल आरती की। इधर महाराजा नावीराय सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं। इसी दौरान महारानी मरुदेवी के राज्य भवन में आगमन होने के बाद वह महाराजा नावीराय से अपने स्वप्नों का फलादेश जानती हैं, जिसके बाद 56 देवियां राजमहल में आकर माता मरुदेवी को उपहार भेंट करती हैं। मन में बजी शहनाई, खुशियों के वेग छाए, चौथे में लक्ष्मी को देखा जिसका रूप निराला, 5 सपन दुमाला सुंदर मोहित है कर डाला, मोहित है कर डाला। छठवा पानी मुँह से पी, माता सब जग देखिया पानी मुँह से पी, ऐसा कौन बताइए अरे माता पकड़ जिसे उसे परिभव तक माता क्या है साथ में ले जाते।